तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब है कि पूरा विश्व आज योगा डे मना रहा है, ना केवल भारत मना रहा है, पूरा विश्व योग डे आज मना रहा है ना। इसका प्रस्ताव यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में मोदी जी ने रखा। मोदी जी ने इसके फायदे बताए, मोदी जी ने इसके बारे में बताया कि अगर हम योग करेंगे, और योग एक ऐसी चिकित्सा मतलब प्रणाली है कि अगर जो लोग अब योग को अपनाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे। सब लोगों को लगा, सभी देशों को, कि अच्छी चीज़ है, एक्सेप्ट करनी चाहिए, माननी चाहिए। और एक डेट तय हुआ कि 21 जून को हम योगा डे मनाएंगे, है ना। 2014 में पहली बार मनाया था, तो 21 जून 2014 से हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। आज 2024 है, तो स्वाभाविक है कि 10 साल आज हमारे हो गए हैं, यानी कि आज हमने जो मनाया वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अब हमने करा क्या योग में? देखिए, योग का सिंपल अर्थ क्या है। योग हमने कभी बचपन में सुना होगा, योग करें, 2 को 2 से जोड़ें, इसका योग करें, है ना। 2 में योग करें 2 का, तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। यानी कि योग का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। योग का मतलब तो यही है। अगर हम इस योग को छोड़ दें, एक्सरसाइज वाले योग को, तो योग का मतलब क्या है? एक में एक को योग करें। योग का मतलब जोड़ना होता है, तो यानी कि जोड़ना है। किसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है, किससे जोड़ना है, किसको जोड़ना है? तो किसको जोड़ना है? अपने आप को अपने से ही जोड़ना है। आज जो आदमी है वो बाहर के ज़्यादा सोचता है, बाहर के बारे में ही सोचता रहता है, और वो अपने आप को खो देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं? मैं लीवर हूं, मैं किडनी हूं, या लंग्स हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हूं, एंडोक्राइन सिस्टम हूं। कौन हूं मैं? मेरा शरीर किन से चल रहा है? भाई सिस्टम से तो चल रहा है। मेरा 11 सिस्टम मेरे शरीर को चला रहे हैं, तो मैं क्या हूं? मेरा तो एक नाम है कि भाई शरीर का नाम नवल किशोर है ना, लेकिन शरीर किससे चल रहा है? 11 सिस्टम से चल रहा है, तो मैं सिस्टम हूं, यानी कि मैं सिस्टम हूं। अब वो सिस्टम क्या है? ऑर्गन से बने हैं, तो मैं ऑर्गन हूं, और वो ऑर्गन किससे है? टिश्यू से है। फिर सेल है, और सेल को भी जीवित रहने के लिए क्या? ब्लड सप्लाई चाहिए। तो मैं क्या हूं फिर? तो हम यही नहीं समझ पाते कि हम क्या हैं। तो योग आपको आपका परिचय कराता है। योग आपका आपसे परिचय कराता है कि आप क्या हैं। हम यहाँ पर जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद खुद चले जाते हैं। तो यही हमारा जीवन है क्या? इतने सारे लोग पैदा हो रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, सब शुरू से पढ़ते हैं, LKG UKG डिग्रियां लेते हैं, नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं, पोते पोती होते हैं, और खुद निकल लेते हैं। तो यही प्रोसेस में हम लोग आए हैं क्या? यही करने आए हैं क्या? नहीं। हर जीवन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य हम कितना समझ पा रहे हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कितना उसमें ढल पा रहे हैं, यही समझना कि मैं क्या हूं। लोग यही नहीं समझ पाते हैं, और सालों बीत जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो योग इस कहानी को समझने का तरीका है, इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये पूरा जंजाल है, पूरा जंजाल है। अगर मैं अपने आप को अपने से जोड़ने की कोशिश करूं, तो योग हो गया कि भाई अपने को अपने आप से जोड़ना योग है। अब ये योग जोड़ने की इतनी सी छोटी सी परिभाषा में हमारा पूरा जीवन लग जाता है, क्योंकि योग एक्सरसाइज नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, योग आसन भी नहीं है, योग उछल कूद भी नहीं है। हम जो डेली कुछ भी भाग दौड़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, ये योग नहीं है, ये योग का एक हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है। अगर हम योग को समझें, तो महर्षि पतंजलि ने योग को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करा। तो उन्होंने क्या करा? अष्टांग योग बनाया, है ना, अष्टांग योग बनाया, और इस योग को 8 चरणों में, यानी 8 स्टेप्स में डिवाइड करा कि अगर आपको आपसे जानना है, यानी कि आपको खुद को जानना है, तो ये 8 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 8 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तभी आप आपसे खुद को समझ पाएंगे। इसे हम अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग में, यानी कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तब जाकर ये 8वां जो स्टेप है,
ये आपको आपसे जानने का पहुंच जाएंगे कि आप खुद को जान जाएंगे इस स्टेप में जाकर। अब जैसे कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहेगा तो पहले बेसिक कोर्स करेगा, फिर एडवांस का कोर्स करेगा, फिर जाके आगे की पढ़ाई करेगा। ऐसा तो नहीं आज ही वो मुझे कहे कि नहीं मुझे तो लास्ट का चैप्टर पढ़ा दो और मेरा पेपर दिला दो, तो पिछले नहीं जब पढ़ा होगा उसका बेसिक ही नहीं समझ आएगा तो उसे लास्ट का कहां से समझ आएगा। तो योग क्या है? अष्टांग योग है, 8 चरणों में है। इसमें आसन प्राणायाम भी एक अंग है, एक स्टेप है। जैसे पहला स्टेप है यम। अब ये हम किसकी कहानी सुन रहे हैं? हम अपने से अपने आप को जोड़ने की पद्धति को समझ रहे हैं कि कैसे जोड़ेंगे। इसका तरीका तो होगा कोई, इसका कोई फॉर्मूला तो होगा, क्योंकि मैं योग करना है। योग क्या करना है? अपने को अपने से जोड़ना है। तो यम, यम का मतलब बहुत बहुत बड़ा है। बहुत छोटा सा सिंपल समझाता हूं कि हमें बुराइयों से बचना है, गलत आदतों को छोड़ना है। अब गलत आदत में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बुराइयों से बच सकते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है सब उनसे हमें बचना है। तो वो यम है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी का नुकसान नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, अहिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। ये सब इसके अंदर में आते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, लेकिन इसका सिंपल नियम को क्या है अर्थ कि हमें नेगेटिविटी से बचना है, गलत कामों से बचना है। पहला स्टेप है, पहला स्टेप है जब हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं खुद से, तो पहला क्या करना पड़ेगा? आपको गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा, गलत आदतों से बचना पड़ेगा। दूसरा, यम के बाद नियम। नियम क्या है? तो नियम क्या होता है? कोई भी अच्छी चीज का नियम होता है ना। बुरी चीज का नियम थोड़ी है मैं रोज एक आदमी को मार के आता हूं, ये नियम थोड़ी हो सकता है। मैं किसी एक व्यक्ति का भला कर कर आता हूं, ये नियम हो सकता है। तो यहां पर अच्छी आदतों को अपनाना है। पहले हमने बुराइयों को छोड़ा, इसके बाद फिर हमने अच्छी आदतों को अपनाया, तो ये नियम है। रोज एक अच्छा काम करना चाहिए। मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं असहाय लोगों की मदद करता हूं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते उनके करने में मदद करता हूं, लोगों को पढ़ाने का काम करता हूं, कुछ भी अच्छा काम हो सकता है। तो अच्छाइयों को अपनाना ये सेकंड स्टेप है। पहले हमने अपनी बुराइयों को दूर करा, फिर दूसरे स्टेप में अच्छाइयों को अपनाया, अच्छा करा। तो ये योग का दूसरा स्टेप है। तो यम, नियम, अब क्या है? आसन है। क्या है? आसन है। यम, नियम, आसन, आसन। अब जो आप कर रहे हैं वो ये है, ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? आसन है। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप के शरीर को साध रहे हैं। आसन क्या होता है? हम ध्यान में बैठे हैं, वो भी आसन है। आसन के बारे में कहा जाता है हमारे ग्रंथों में कि 84 लाख आसन है। यानी कि हर वो अवस्था जिसमें आप बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, सब वो अवस्था योग है, यानी कि आसन है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये आसन है। आसन के बारे में एक छोटा सा सूत्र है, क्या है? स्थिरम सुखम आसनम। यानी कि आपकी स्थिरता, आप जिसमें सुख का अनुभव करें वही आसन है। मेरे को बैठने में आराम मिल रहा है तो मेरे बैठने का आसन है। मेरे को खड़े होने से आराम मिलता है तो मेरे खड़े का आसन है। कहीं को लेटकर आराम मिलता है तो लेटने का आसन है। मेरे को ऐसे रखकर आराम आता है तो मेरे ऐसे आसन है। तो ऐसे 84 लाख आसन है। आप जिस स्टेप को सोच सकते हैं वो आसन है। आप जो कल्पना कर सकते हैं कि मैं ऐसे हो जाऊं तो ये भी आसन है ना, मैं ऐसे हो जाऊं ये भी आसन है। तो स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जो आपको जिस स्थिरता में आपको सुख का अनुभव हो वही आसन है, तो आसन है। तो ये तीसरा स्टेप है जब आपने कुछ भी करा है, शरीर को स्थिर करा है। तो योग, यम, नियम, आसन क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम, अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम को अगर हिंदी में समझे तो प्राण प्लस आयाम। आयाम क्या होता है? कंट्रोल। प्राण क्या है? हमारी श्वास। कहते हैं ना प्राण निकल गए, इनकी तो श्वास खत्म हो गई, तो प्राण का मतलब श्वास है। तो श्वास के ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? श्वास के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है? लोगों को पता ही नहीं है कि श्वास लेनी ही कैसे है। मैंने बहुत सारे मरीजों को चेक करता हूं, मैं कहता हूं श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए,
श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए, श्वास लेते हुए पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। 90% मरीजों को उल्टा होता है, जब वो श्वास लेते तो पेट अंदर, जब श्वास छोड़ रहे तो पेट बाहर। हम किसी भी चीज में अगर हवा भरेंगे तो स्वाभाविक है वो फूलेगी। मैं अगर गुब्बारे में हवा भरूंगा तो फूलेगा ही ना, और गुब्बारे से हवा निकालूंगा तो पिचकेगा। तो यही हमारी क्रिया होनी चाहिए। सांस लेते समय पेट बाहर, पेट अंदर, बाहर, तो ये क्रिया होनी चाहिए। तो श्वास, इसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। हमारे श्वास को कोई पता ही नहीं है कि हम श्वास ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है या पेट पिचक रहा है। तो आप बहुत सारे लोग उल्टी क्रिया करते हैं, श्वास लेते तो पेट अंदर, श्वास छोड़ते तो पेट बाहर, तो ये उल्टी क्रिया। तो यहां पर हमने क्या सीखना है? प्राणायाम, यानी कि प्राण, यानी कि हमारी श्वासों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। श्वास विज्ञान बहुत बड़ा वास्ट है। आपकी बॉडी के नेचर के हिसाब से आपका स्वर चलता है, यानी कि स्वर के हिसाब से आपकी बॉडी का नेचर बन जाता है। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उसे न्यूरोथेरेपी कोर्स करना था, वो स्वर विज्ञान की विशेषज्ञ थी। वो यहाँ जब आई, रिसेप्शन में बातचीत हुई, मेरे से फोन पे बातचीत हो रही है कि आज मैं एडमिशन लूंगी और पैसे देकर चली जाऊंगी आपको, लेकिन वो रिसेप्शन से ही वापस चली गई। सब कुछ था, पैसे भी लेकर आई, मन भी था, लेकिन जब वो मेरे रूम में एंटर करने वाली थी उससे पहले उसने अपना श्वास चेक करा, मेरा कौन सा श्वास चल रहा है, और वो वापस चली गई। तो मुझे ये समझ आया कि मैंने उससे फोन पर बातचीत करी कि भाई आप आए थे और आपने एडमिशन नहीं लिया। बोली सर मैं परसों आऊंगी या फिर जब भी आऊंगी मैं आपको बताऊंगी और फिर एडमिशन लूंगी। तो जब उसने एडमिशन ले लिया, पैसे दे दिए, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था उस दिन। तो नहीं, मैंने अपने स्वर को चेक करा था, अपनी कौन सी नासिका चल रही है एडमिशन लेने से पहले। अगर जो नासिका चल रही थी मेरी उस समय मैं एडमिशन ले ली थी तो आपकी मेरी कभी नहीं बनती, मैं इस कोर्स को नहीं करती, ये बीच में छूट जाता, मेरा कोर्स पूरा होता ही नहीं। ये 100% बात है, ये उनका है। और आज जब मैंने एडमिशन लिया है, आपको पैसे दिए हैं, तो मेरे अपना स्वर चेक करा और वो घर से स्वर चेक कर आई थी, तब जाकर मैं आज निकली हूँ। और ये कोर्स मैं 100% करूँगी। और उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, अच्छे से हुआ, और कई सारे लोगों को उसने भेजा, और कई सारे लोगों को पहले से भी ट्रीटमेंट दे रही थी। यानी कि स्वर विज्ञान इतना जबरदस्त है। और ये हम सोच रहे हैं कि हम तो श्वास ले ही जा रहे हैं, तो कौन से श्वास ले रहे हैं, कौन सी नासिका चल रही है, कैसा आपका होगा कि आपका बीपी लो है तो कौन सा प्राणायाम करना है, बीपी हाई है तो कौन सा प्राणायाम करना है, आपको थकावट हो रही है तो कौन सा प्राणायाम करना है, आपको गर्मी लग रही है तो कौन सा प्राणायाम करना है, सिखाते हैं ना, है ना, शीतली प्राणायाम बताते हैं गर्मी के समय पे। तो ये कौन है? प्राणायाम है। हम श्वास की ही तो गति कर रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, कभी स्लो कर रहे हैं, कभी इधर से ले रहे हैं, कभी इधर से छोड़ रहे हैं, कभी इधर से लेकर इधर छोड़ रहे हैं, कभी इधर से लेकर इधर छोड़ रहे हैं, कभी इधर से लेकर इधर ही छोड़ते हैं, और कभी इधर से लेकर इधर ही छोड़ते हैं। ये सब क्या है? श्वास पर कंट्रोल है कि मेरे अंदर कोई बीमारी है तो श्वास की गति को अगर हम ठीक कर लें तो हम ठीक हो सकते हैं। ये प्राणायाम है। इसके बाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? हमने तो आसन प्राणायाम ही सुना था, उछल कूदी सुनी थी, योग में ये तो नई नई चीज आ गई। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि जितनी मुझे जरूरत है बस उतना ही रखूंगा, उससे ज्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगा, नहीं तो क्या है? बीमारी का कारण बनेगा, है ना। आज हमारे पास पैसे हैं, वो बैंक में है, घर में है, वो टेंशन का कारण बन गए। अब कोई चोरी ना कर ले, कोई उसे चुरा के ना भग जाए, नौकर को पता ना लग जाए, ये ना हो जाए। तो जरूरत के हिसाब से जब अब्दुल कलाम जी गए इस दुनिया से, हमारे राष्ट्रपति थे, सारी सुख सुविधाएं थी, तो उनके यहाँ पर 2500 किताबें मिली, 4 कोट पैंट मिले, यानी कि शर्ट मिले उनके घर में, और 5-6 उनकी कमीजें मिली, और 2-3 जोड़ी उनके जूते मिले। भारत के राष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जहां आज कोई राष्ट्रपति बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, निगम पार्षद बन जाए, वो तो करोड़ों कमा लेता है। उनके मतलब 1-1.5 लाख रुपए की टोटल संपत्ति उनके पास, अब्दुल कलाम जी के पास निकली। तो ये क्या है उनके जीवन में? उन्होंने अपने आप में क्या करा? प्रत्याहार करा कि मुझे जब जरूरत नहीं है तो मैं क्यों चीजों को इकट्ठा करूं। तो जितनी जरूरत है, क्योंकि जितनी उससे ज्यादा होगी वो टेंशन का कारण बन जाएगी, वो फिर आपके दिमाग में टेंशन बनेगी, बीपी हाई हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, उनकी वजह से हो जाएगा कि अब इनका
कहाँ यूज करूं, कहीं कोई चोर ना चुरा ले, कहीं सीबीआई का छापा ना पड़ जाए, कोई ईडी ना आ जाए, कोई वो ना आ जाए, तो टेंशन होगी ना। तो प्रत्याहार का मतलब जितनी जरूरत है, हमारे यहाँ कहा कहते हैं ना भगवान इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे यहाँ से जो गेस्ट आए या साधु आए या भिखारी आए वो भी भूखा ना जाए, बस इतना दे दो। तो इस अब हम क्या कह रहे हैं, हम अपने को अपने से जोड़ने की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं। हम भले ये कल्पना लग सकती है, लेकिन जब हमें उस कल्पना, हमें रियलिटी यही है, हम ये कल्पना समझ रहे हैं और जबकि हम खुद कल्पना में रह रहे हैं। ना तो आपके साथ 1 रुपया जाने वाला है, ना कपड़े जाने वाले हैं, ना कुछ भी नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने में दौड़ रहे हैं। करोड़े हो गए, आज 1 करोड़ हो गए, कहाँ है ये दिख भी नहीं रहे, बैंक में। जो दिख भी नहीं रहे वो बैंक में है और उसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ये रियलिटी है, और आज जो हम जी रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो कल्पना है। जो कि 1 रुपया आपके साथ जाने नहीं है, मेरे साथ भी नहीं जाएगा, आपके साथ भी नहीं जाएगा, किसी के साथ भी नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या है प्रत्याहार का मतलब कि जितनी जरूरत हो उतना आप रखो अपने पास में। जरूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान करती है। जब बाल जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हम क्या करते हैं, कटवाते हैं इनको, है ना। मैं तो बड़ा बेचैन हो जाता हूँ जब बाल बड़े हो जाते हैं, तो मुझे सोचता हूँ कि कब कटवा लूँ। तो ऐसे ही जरूरत से ज़्यादा बड़े हो गए ना, इसलिए जरूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो बेकार है। जरूरत से ज़्यादा दाढ़ी बड़ी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो मुझे कटवानी पड़ेगी। तो इनकी जरूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ आपके पास है उसे छोड़ दो। उसे छोड़ने में ही आपकी भलाई है, उसको छोड़ने में ही आपका स्वास्थ्य है। और जितना आप इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो इकट्ठा करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट तो हो कि भाई मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा तो अपनी भाग दौड़ करूंगा, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो प्रत्याहार, ये हम बात करें इस स्टेप पे पहुंचने की, इस स्टेप तक पहुंचना है। ये क्या स्टेप है बताता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, है ना। अब आते हैं धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है कि आपने, धारणा का मतलब होता है जो धारण करने योग्य है। धारणा का मतलब अब हमने एक अपने आप का एम बनाया। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं ना तो फिर हमें समझ आता है कि अब हमें करना क्या है। यहां तक तो आपको समझ नहीं आएगा कर क्या रहे हैं, भाग कर रहे हैं। यहां तक आप कोई भी पहुंच जाओ, आप में से जो भी लोग हैं, मैं भी हूं, अगर मैं इस स्टेप तक पहुंच गया तो मुझे अब पिक्चर क्लियर नजर आने लगी कि मुझे करना क्या है। ना मुझे खोने का डर है, ना मुझे पाने का डर है। जो मैं लेके आया था मुझे पता है भाई, मुझे खो भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ना है। गीता में कहते हैं क्या लेकर आए थे क्या लेके जाओगे, सब यहीं से मिला है। आज आपका है, कल किसी और को हो जाएगा। आज मैं यहाँ चला रहा हूँ सेंटर, हो सकता है 10 साल बाद कोई और चलाए, 20 साल बाद कोई और चलाएगा, कुछ और चलेगा यहाँ पर। आज मैं जिस घर में रह रहा हूँ मुझसे पहले भी कोई रहता होगा, और वो नया बना होगा तो भाई मेरे बाद में कोई रहता होगा, रहेगा। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो सब हम क्या है, किराएदार हैं, है ना, किराएदार हैं। तो अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो अब आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो ये धारणा कि अब आपको धारण करना है कि अब आपका एम क्लियर होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ से ये चीज़ों को धारण करना है कि अब मुझे क्या करना है उस एम के लिए। तो धारणा, फिर यहाँ पे क्या करना है, ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है, ध्यान ही नहीं लगता, बस ध्यान नहीं लगता ना। जब हम पूजा कर रहे होते तो पढ़ाई का ध्यान आता है, जब पढ़ाई कर रहे होते तो खाने का ध्यान आता है, जब खाना खा रहे होते हैं तो कहीं घूमने का ध्यान आता है, जब घूम रहे होते हैं तो घर का ध्यान आता है, घर पर होते हैं तो फिर घूमने की प्लानिंग करते हैं। तो जहाँ हम हैं वहाँ तो है ही नहीं। हम में से भी कई लोग होंगे, अभी यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। मुझे वहाँ जाना है, वहाँ के बाद ये काम करना है, उसके बाद शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है, जो भी काम हो सकते हैं। हम पॉजिटिवली तो हैं, कुछ सोमवार की प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना, कब कैसे टिकट लेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी देखेंगे, है ना। तो यहाँ प्रेजेंटली तो हम है ही नहीं ना। 80% लोग या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं, 20% ही हम प्रेजेंट में हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो अभी अब ध्यान आया होगा, अच्छा ये क्लास चल रही है, वरना तो वो अलग ही चल रहे हैं, है ना। तो हमारा तो ध्यान ही कहीं और है। तो हमें कहाँ रहना है, प्रेजेंट में रहना है। हमें यही ध्यान करना है। हमें फ्यूचर की और पास्ट की प्लानिंग में हमारा 80% समय निकल जाता है। और होता क्या है, जब वो टाइम आता है पता चलता है ये तो सारी प्लानिंग फेल हो गई, हमारी प्लानिंग ही फेल हो गई। यहाँ तो कुछ और ही हुआ, हम जो सोच रहे थे वो तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने मना कर दिया भाई मूवी नहीं जाना है सोमवार को, सारी प्लानिंग फेल होगी ना, फेल।
तो क्या हुआ, तो उस प्लानिंग से क्या फायदा, यानी कि इस ध्यान से हमें ध्यान ये करना है कि हमें वर्तमान में जीवन जीना है ना। तो ध्यान क्या है, ध्यान को लगा, वो ध्यान कैसे कि ध्यान वो है कि हमें किसी चीज पर सोचना है, विचार करना है, बस वही ध्यान करना है। ये लगाया नहीं है तो लग जाता है। बहुत सारे लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कभी ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं। आपके मन में जो वो आए उसी का चिंतन कर लो बस, जो मन में आए। ओशो, यहाँ पर ओशो की बात बहुत अच्छी लगती है। ओशो कहते हैं कि जो दिमाग में पहले आता है आप उस काम को करो, फिर जो आप करने जा रहे हो वो करो। अब मैं जा तो रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, मेरे दिमाग में चल रहा है यार वो काम तो नहीं खराब हो जाएगा, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, पता चले मेरा क्लिनिक बंद तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं, तो पहले क्लिनिक ही देख लो, वहां जाकर भी तुम क्लिनिक की चिंता ही करने वाले हो ना। तो ओशो कहता है प्रेजेंट में रहो। अगर आप खाना खा रहे हैं और ध्यान कुछ और है करने का, तो पहले वो काम कर लो, क्योंकि खाना खाते खाते अगर आपका ध्यान वही लगा रहेगा तो ना तो खाना आपको ढंग से होगा, एब्जॉर्ब होगा, और वो काम भी खराब हो जाएगा। तो ओशो कहता है कि जो आपका मन पहले करे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो मर्जी हो, ओशो नेगेटिव भी बोलता है कि जो मन करे वो कर लो, तभी आप दूसरा काम जो करने जा रहे हैं वो अच्छे से हो पाएगा। तो 101% वो कहता है कि जो आप काम करें ये सोच के करो कि ये अब आपका अंतिम काम है, इसके बाद कोई काम नहीं करना। तो उसको कहते हैं हम ध्यान, यानी कि हम उसको ध्यान से कर रहे हैं, ध्यान लगाकर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ट्रीटमेंट भी दे रहे हो और फोन पे बात कर रहे हो। भैया फोन पे बात कर लो, ट्रीटमेंट बाद में दे देना, नहीं तो आपको फोन पे भी बात ढंग से नहीं हो पा रही और यहाँ पे भी ट्रीटमेंट भी खराब हो रहा है। उससे चर्चा हो रही है, यार मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो डिस्टर्ब करे जा रहा है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां पर भी बिगड़ गई बात, और यहाँ तो वैसे ही बिगड़ चुकी है जब आपने ट्रीटमेंट ध्यान से दिया ही नहीं है। तो ध्यान का मतलब एक ही जगह ध्यान होना चाहिए, 2 जगह ध्यान होगा तो ये खराब होगा। इसके बाद आता है समाधि, यानी कि जब आपका ध्यान लग जाएगा तो अब आपका भटकना खत्म हो जाएगा। समाधि का मतलब वो नहीं कि साधु संत बैठ जाते हैं आंख बंद कर कर, वो एक अलग समाधि, वो हमारे लिए थोड़ी है, हमें तो घर गृहस्थी में रहकर समाधि का मतलब है कि अब आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। बाहर की दुनिया में अब जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब आपको समझ आ जाता है, ये तो केवल क्षण 2 क्षण के लिए हैं। जो बाहर के सुख हैं अब आपको समझ आता है ये तो लॉन्ग टर्म में है ही नहीं, ना पैसा आपके साथ जाएगा, ना बीवी बच्चे जाएंगे, कोई भी, अब तो कोई भी नहीं आता, पहले तो भी चले जाते थे, पत्नी सती हो जाती थी पति के साथ, अब तो पत्नी थोड़ी सती होती, कोई सतीवती नहीं होता अब तो, है ना। 14 दिन के बाद तो शायद वो भी फोटो ही यादगार रहती है बस आपकी, है ना, 14 दिन के बाद तो वो भी खत्म हो जाता है। तो अब हमें ये समझ आना चाहिए कि अब मुझे अपनी समाधि पर ध्यान देना है, बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अब मेरा जो जीवन है वो किस लिए है, अब आपको यहाँ पहुँचते पहुँचते अपने आप से परिचय हो जाता है। तो यहाँ जब आपको अपने आप से परिचय हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं नवल किशोर नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं केवल एक प्रकृति के द्वारा बनाया गया जीव हूँ, और इस जीव का उद्देश्य केवल और केवल लोगों की भलाई करना है। इसमें मेरा कौन है, क्या है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, ये सब खत्म हो जाता है। उसे दूसरे के दुख में दुख होना शुरू हो जाता है, उसे दूसरे के सुखी में खुश रहना शुरू कर देता है, उसे टांग खिंचाई वाला माहौल खत्म हो जाता है। अब वो स्थिर है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, ना पैसा, ना सूरत, ना शकल, कोई उसे विचलित नहीं कर सकता। यही उसकी स्थिरता है और यही क्या उसकी समाधि है। तो बस यही कहानी है। हमें यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, इस वर्तमान समय में तो मुश्किल है, लेकिन यही हमारी एक्चुअल में कहानी है कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। ये 8 चरण है योग के, ये मेरे चरण नहीं है, योग इन 8 चरणों में गया है, और योग ने जब अपने को आपसे जोड़ा है वही कहानी योग की है। तो योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है कि हमने 2-4 प्राणायाम कर लिए, हमने आसन कर लिए, हमने उछल कूद कर ली, हम योगा करते हैं। योग अगर करता है तो ये 8 आपको स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमें थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि हमें योग को अपनाना चाहिए, क्योंकि योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, योग जीवन जीने की कला है। कि योग तो आपको कैसे उठना है सुबह ये भी बताता है, सुबह उठ के करना क्या है ये योग है। आपको मोशन जाना है तो कैसे जाना है ये भी योग है। मोशन आने के बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है ये भी योग है। तो आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की क्रिया सब योग है।
सब योग है। तो हमारे योग क्या है, हमें जीवन जीने की कला बताता कि हम इस शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हम इस शरीर को कैसे उस पके हुए फल की तरह कंप्लीट करें जो फल पेड़ पर लगा है और एक समय के बाद वो अपने आप गिरता है। हमें उस तरह नहीं गिरना कि वो सड़ गया है, गल गया है, वो खराब हो गया है, फिर वो गिरता है, वो टूट कर गिरता है। तो हमें सड़कर थोड़ी मरना है, हमें बीमारियों से थोड़ी मरना है, हमें तो ऐसे पककर मरना है। हमारा शरीर कंप्लीट होना चाहिए जो पकने के बाद दो लोगों के काम आता है। कोई सड़ा हुआ फल खाता है, कोई पिचका हुआ भी नहीं खाता है, कोई बदबूदार तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। कैसा खाएंगे, पका हुआ, अपने आप गिरा हुआ। उस फल की लोग कामना करते कि ऐसा फल मिल जाए। यदि हमें आर्टिफिशियल तरीके से पका हुआ फल नहीं चाहिए, हमें तो नेचुरल तरीके से पका हुआ फल चाहिए। अब वो कितना भी रेट का हो, तो क्वालिटी चाहिए लोगों को। तो ऐसी ही क्वालिटी हमारे जीवन की हो कि लोग हमें मरने के बाद तब याद रखेंगे जब हम नेचुरल तरीके से पक कर जाएंगे। सड़कर, मरकर, गलकर हॉस्पिटल में जाएंगे तो 2-4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि हम अपनी बीमारियों से मरे हैं, हम अपनी जीवन को पूरा करके नहीं मरे हैं। फिर भटकते रहेंगे यही, है ना, जब तक हमारी जीवन लीला पूरी नहीं होती, हमारी श्वासें कंप्लीट नहीं होती। तो योग हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने शरीर को छोड़ें, कैसे पक कर इस दुनिया से अलग हों। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप लोगों को, हम सबको, मेरे को भी योग करना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है। योग का मतलब हमारी दिनचर्या में फ़र्क आना चाहिए, हमारी सोच में फ़र्क आना चाहिए, हमारे करने में आना चाहिए, हमारे बोलने में फ़र्क आना चाहिए, हमारे पहनने में फ़र्क आना चाहिए, हमारे उठने बैठने में फ़र्क आना चाहिए। यही योग है ना।